नाज़रीन, ज़राअत और खेती बाड़ी की दुनिया में रोजाना नित नए तजुर्बात होते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं इसने बड़े बड़े ज़राई माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। दुनिया के चंद किसानों ने अपने खेतों में एक इंतहाई अनोखा काम शुरू किया। इन्होंने जमीन में गहरे गड्ढे खोदे और इनमें भेड़ों का उतारा हुआ ऊन दबाना शुरू कर दिया। देखने वालों के लिए यह एक इंतहाई अजीब और बेवकूफाना अमल था, क्योंकि आमतौर पर भेड़ों की ऊन से गर्म कपड़े, कंबल या दीगर अशिया बनाई जाती हैं, लेकिन किसानों का ये वो ऊन था जो क्वालिटी में इंतहाई खराब था और किसी फैक्ट्री या कारखाने में इस्तेमाल के काबिल नहीं था। इस खराब ऊन को आमतौर पर किसान जला दिया करते थे या कचरे के ढेर में फेंक दिया करते थे, जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती थी। चंद किसानों ने इस आलूदगी से बचने और ऊन को ठिकाने लगाने के लिए इसे जमीन में दफन करने का सीधा और आसान रास्ता अपनाया। इन्हें लगा कि मिट्टी के नीचे दबकर ये ऊन गल सड़कर खत्म हो जाएगा और इनकी जान इस फुजले से छूट जाएगी। इन्होंने खेतों की मिट्टी हटाई, टनों के हिसाब से ऊन जमीन में बिछाई और ऊपर से दोबारा मिट्टी डालकर इसे बराबर कर दिया। इस वाक़े के कई माह बाद जब इसी जमीन पर फसलें काश्त करने का वक्त आया तो किसानों ने मामूल के मुताबिक वहां बीज बो दिए। इनका मकसद सिर्फ फसल उगाना था। इन्हें जमीन के नीचे दबी हुई ऊन से किसी किस्म की कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब बीजों से पौधे निकलना शुरू हुए और फसल ने अपनी शक्ल लेना शुरू की तो वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। जमीन से निकलने वाले पौधे आम पौधों की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। इनकी रंगत इंतहाई गहरी सब्ज थी, इनकी जड़ें ज्यादा मजबूत थी और इन पर लगने वाले फल या सब्जियां साइज में आम फसल से कहीं ज्यादा बड़े और सेहतमंद थे। इर्द गिर्द के वो खेत जहां ऊन दफन नहीं की गई थी, वहां की फसल बिल्कुल आम सी थी और इससे कई तरह की बीमारियों या कमजोरियों का सामना भी था। लेकिन जिस जमीन के नीचे भेड़ों का ऊन दफन किया गया था, वो जमीन जैसे किसी जादुई ताकत का हिस्सा बन चुकी थी। किसान हैरान थे कि आखिर कई माह पहले जमीन में दफन की जाने वाली बेकार ऊन ने इस मिट्टी के अंदर ऐसा क्या अमल किया जिसने पूरी फसल की काया ही पलट कर रख दी। दोस्तों, जब इस हैरत अंगेज वाक़े की खबर ज़राई साइंसदानों और माहिरीन तक पहुंची तो इन्होंने उस जमीन और उसमें दबी ऊन के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री में इन पर तहकीक शुरू कर दी। इस तहकीक के बाद जो हकायक सामने आए, उन्होंने ज़राअत की दुनिया में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि भेड़ की ऊन दरअसल कोई आम चीज नहीं है, बल्कि यह कुदरती गिजायत का एक बहुत बड़ा और ताकतवर खजाना है। ऊन बुनियादी तौर पर केराटिन नामी प्रोटीन से बनी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के बाल या नाखून होते हैं। इस ऊन के अंदर नाइट्रोजन की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है। आमतौर पर पौधों को तेजी से बड़ा होने और सब्ज रहने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो नाइट्रोजन ही है। जब किसानों ने ये ऊन जमीन के नीचे दफन की तो मिट्टी के अंदर मौजूद कीड़ों और बैक्टीरिया ने इस ऊन को खाना और गलाना शुरू कर दिया। इस अमल के दौरान ऊन के अंदर मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे अहम अनासिर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में शामिल होना शुरू हो गए। दोस्तों, बाजार में मिलने वाली मसनूई खाद और इस ऊन के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब किसान बाजार से महंगी खाद लाकर खेत में डालते हैं तो वो खाद फौरन मिट्टी में हल होकर पौधों को मिल जाती है। पौधे एक ही वक्त में सारी खुराक ले लेते हैं और जो खुराक बाकी बच जाती है वो पानी के साथ बहकर जाया हो जाती है या जमीन की गहराई में जाकर जेरे जमीन पानी को जहरीला कर देती है। लेकिन जमीन में दफन किया गया ऊन एक कुदरती और सुस्त रफ्तार खाद का काम करता है। ऊन मिट्टी के अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता गलती है और इस अमल में कई माह या कई साल तक का अरसा लग सकता है। इसका फायदा यह होता है कि पौधों को उनकी जरूरत के मुताबिक रोजाना थोड़ी थोड़ी और मुसलसल खुराक मिलती रहती है। यही वजह थी कि जब किसानों ने महीनों पहले ऊन जमीन में दबाई थी तो उसने मिट्टी को अंदर से एक ताकतवर तरीन कुदरती खाद के कारखाने में तब्दील कर दिया था और जब इस पर फसल बोई गई तो पौधों को बगैर किसी रुकावट के बेहतरीन खुराक मिलना शुरू हो गई। दोस्तों, इस ऊन ने सिर्फ खाद का काम नहीं किया, बल्कि इसने जमीन के अंदर पानी को महफूज करने का एक हैरत अंगेज निजाम भी कायम कर दिया। भेड़ की ऊन के अंदर यह कुदरती सलाहियत होती है कि वो अपने वजन से 30% ज्यादा तक पानी चूस कर अपने अंदर महफूज कर सकती है। जब किसानों ने खेतों को पानी दिया तो जमीन के नीचे मौजूद ऊन ने
उस पानी को एक स्पंज की तरह अपने अंदर जज्ब कर लिया। आम हालात में सूरज की गर्मी से जमीन का पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है और किसानों को बार बार फसलों को पानी देना पड़ता है। खास तौर पर गर्म और खुश्क इलाकों में पानी की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस जमीन में जहां ऊन दफन थी, वहां ऊन ने अपने अंदर जमा किया हुआ पानी आहिस्ता आहिस्ता पौधों की जड़ों को फ्राहम करना शुरू कर दिया। इस तरह इंतहाई कम पानी देने के बावजूद मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रही और पौधों की जड़ों को खुश्क साली का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ा। इस एक अमल ने किसानों के पानी और मेहनत दोनों की बड़ी बचत की। नाज़रीन, जमीन के अंदर ऊन दफन करने का एक और इंतहाई जबरदस्त फायदा मिट्टी की साख्त के हवाले से सामने आया। मुसलसल काश्तकारी और भारी मशीनों के इस्तेमाल से जमीन अक्सर बहुत सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों को फैलने और हवा हासिल करने में मुश्किल पेश आती है। जब ऊन को मिट्टी में दबाया गया तो इसने मिट्टी के सख्तपन को खत्म कर दिया। ऊन मिट्टी के ज़रात के दरमियान एक खला पैदा करती है, जिससे जमीन के अंदर ऑक्सीजन का गुजर बहुत आसान हो जाता है। जमीन में हवा का यह निजाम बेहतर होने की वजह से मिट्टी में रहने वाले किसान दोस्त कीड़े मसलन केचुए बहुत तेजी से पैदा होना शुरू हो गए। ये केचुए जमीन को मजीद खोदते हैं और इसे नरम बनाते हैं। इन तमाम अवामिल ने मिलकर एक बंजर और सख्त जमीन को एक इंतहाई जरखेज, नरम और जानदार मिट्टी में तब्दील कर दिया, जिसमें किसी भी किस्म का बीज बहुत आसानी से पनप सकता था। दोस्तों, इस वाक़े ने किसानों की मुआशी हालत पर भी बहुत गहरा असर डाला। हर साल दुनिया भर में लाखों टन ऐसी ऊन पैदा होती है जो कपड़े बनाने के मयार पर पूरा नहीं उतरती। भेड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए इनके जिस्म से ऊन उतारना इंतहाई जरूरी हो जाता है, वरना इन्हें कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं और गर्मियों में इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए ऊन तो हर हाल में उतारी जाती है, लेकिन जो ऊन कसीफ, खुरदरी या गंदी होती है उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। किसान इस फालतू ऊन को ठिकाने लगाने के लिए उल्टा अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे। दूसरी तरफ वही किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए बाजार से महंगे दामों कीमियाई खादें खरीदने पर मजबूर थे। लेकिन जमीन में ऊन दफन करने के इस कामयाब तजुर्बे ने इन दोनों मसाइल को एक साथ हल कर दिया। किसानों को अब अपने ही फार्म से पैदा होने वाले फुजले की सूरत में एक मुफ्त और ताकतवर खाद मिल गई थी। इनका फालतू ऊन जाया होने की बजाय इनकी जमीनों के लिए सोना बन गया और इनकी खाद पर उठने वाले इखराजात में नुमायां कमी आ गई। दोस्तों, माहौलियात को बचाने के हवाले से भी ये अमल एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ। दुनिया भर में जब किसान अपनी फालतू ऊन को जलाते थे तो इससे हवा में खतरनाक और जहरीली गैसें शामिल होती थी, जो इंसानों और जानवरों के लिए जानलेवा बीमारियां पैदा करने का सबब बन रही थी। इसके अलावा कीमियाई खादों का मुसलसल इस्तेमाल हमारी जमीनों को जहरीला कर रहा है। जमीन की कुदरती जरखेजी खत्म हो रही है और हमारे दरिया और झीलें इन केमिकल्स की वजह से आलूदा हो रही हैं। ऊन को जमीन में दफन करने से एक तरफ तो हवा की आलूदगी में कमी आई और दूसरी तरफ कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम होने से हमारी मिट्टी और हमारा पानी दोबारा से पाक और साफ होना शुरू हो गया। ये एक ऐसा मुकम्मल कुदरती चक्कर है जिसमें भेड़ें जमीन से उगने वाली घास खाती हैं, इनके जिस्म पर ऊन बनती है और वो ऊन दोबारा इसी जमीन में दफन होकर मिट्टी की ताकत बढ़ाती है और इसी मिट्टी से फिर नया और सेहतमंद पौधा जन्म लेता है। इस सारे अमल में कुदरत का कोई भी अंसर जाया नहीं होता, बल्कि हर चीज अपने असल मकाम पर वापस लौट जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर आपको ये मौजू पसंद आया हो तो अपनी राय का इजहार तबसरों में जरूर करें। इस पैगाम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुदरत के इन हैरत अंगेज राजों से वाकिफ हो सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।